बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो सीट्स अनाउंस होती हैं उनमें से अक्सर सीट्स को अपकमिंग जॉब्स के तौर पे लगा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग जॉब्स एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर के बारे में बात करेंगे। हम थॉरोली बात करेंगे कि ये सीट्स किस तरह की होती हैं, जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं इन सीट्स के लिए, उन सब पे हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन तमाम ऑनरेबल व्यूअर्स को ये रिक्वेस्ट है जो नए हैं चैनल पर, वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपकमिंग जॉब्स में ईटीआई की सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं 2024 में, ये एक्सपेक्टेड है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन सीट्स की क्वालिफिकेशन क्या होती है, एज क्या है, सिलेबस कैसा होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ट्रेनिंग किस तरह से होती है इनकी, प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स कहाँ होती हैं और सैलरी क्या होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई इसमें सेलेक्ट होता है तो उसकी प्रमोशन क्या हो। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो इन जॉब्स के लिए चूंकि ये डिवीजन बेस पे आती हैं सीट्स, हर डिवीजन में ये सीट्स अनाउंस होती हैं और वो बंदा जो उस रेलेवेंट डिवीजन का रेजिडेंट है, उसका डोमिसाइल बना हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 14 साल तालीम इन सीट्स के लिए रखी जाती है। अगर किसी का BS 16 ईयर्स है तो वो भी मानना जाता है। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 14 साल होती है, वो डिग्री आर्ट्स में हो या साइंस में। अगर हम एज की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए एज 25 साल प्लस उसके अंदर 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन शामिल की जाती है, तो ये 30 साल हो जाती है। फीमेल में चूंकि पंजाब में वुमेन एम्पावरमेंट एक्ट के जरिए 3 साल की और रियायत दी हुई है, तो ये फीमेल के लिए 33 ईयर्स सीट्स पे एज होती है। तो इन सीट्स के लिए, ईटीआई की सीट्स के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सीट्स 1 पेपर के ऊपर इनका टेस्ट लिया जाता है, यानी 100 मार्क्स का पेपर कंडक्ट किया जाता है और वो यूजुअली जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं। यानी पीपीएससी इन सीट्स पे जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करती है वो 1 पेपर एमसीक्यूज बेस्ड के ऊपर शॉर्ट लिस्ट करती है। और आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बताता चलूं कि पीपीएससी की अब पॉलिसी है क्लबिंग की, कि वो एक से ज्यादा जो सीट्स अनाउंस होती हैं जनरल नॉलेज के ऊपर, वो जो एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं या जिनका जनरल नॉलेज का टेस्ट एक ही तरह का होता है, उनको क्लब करके एक टेस्ट कंडक्ट करती है। तो इसमें भी जो है ना, क्लबिंग की पॉलिसी को अपनाया जा सकता है। तो 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का वो टेस्ट होगा और उसके बाद कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। एक सीट के कारस्पॉन्ड 5 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। अब इसमें अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें कि इस जॉब की क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं, यानी अगर कोई बंदा ईटीआई सेलेक्ट हो जाता है तो उसकी क्या क्या जिम्मेवारियां होती हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक प्रोविंशियल लेवल का इदारा है, तो वो जितनी भी रिक्रूटमेंट करता है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंडर आती हैं। तो ईटीआई की जो सीट्स है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, ये भी एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हुकूमत पंजाब जितने भी टैक्स को कलेक्ट करती है या जितने भी टैक्सेस को इम्पोज करती है, उन टैक्सों की कलेक्शन के लिए जो प्रोविंशियल टैक्सेस की कलेक्शन होती है, उन टैक्सेस की कलेक्शन के लिए जो लोग काम करते हैं वो एक्साइज डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक होता है। अब उसकी मैं मिसाल आपसे देता हूं। जिस तरह के एक प्रोफेशनल टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हाउसिंग टैक्स हो गया, मोटर व्हीकल टैक्स हो गया, थिएटर और सिनेमाज के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, होटल्स के ऊपर जो टैक्सेस लगाए जाते हैं, इसके अलावा जो दुकानदारों के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू जनरेट करती है अपना, तो उन रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए ईटीआईज को अपॉइंट किया जाता है और ईटीआईज के अंडर जो है वो अमला होता है, जो कांस्टेबल्स होते हैं या उनका जो क्लरिकल काम होता है, ये सारा होता है। यानी जो प्रोविंशियल
टैक्सीज है उनको कलेक्शन करने के लिए जो डिपार्टमेंट काम करता है उसको हम एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट्स कहते हैं। अब नारकोटिक्स इस वजह से कहते हैं कि इसमें जो बार्स होती हैं डिफरेंट, जिसको हम शराब खाने कहते हैं, उनको लाइसेंस देना, उनका लाइसेंस कैंसिल करना, ये भी इन्हीं के अंडर आता है। तो इस वजह से इसको नारकोटिक्स कंट्रोल में भी इनका अहम जो है ना काम होता है। तो ये तो मेन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है इसकी। इसके अलावा गवर्नमेंट वक्तन फवक्तन टाइम टू टाइम इनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे सकती है। अगर हम ट्रेनिंग्स की बात करें तो अगर कोई इनक्यूबेंट सेलेक्ट हो जाता है, कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है, तो डिपार्टमेंट जो है उसकी ट्रेनिंग दो तरह से करवा सकती है। पहली तो ये है कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो सीनियर होते हैं दफातर के अंदर, उनके साथ अटैच करके उनकी ट्रेनिंग करवा ली जाए, या फिर एकेडमी में भी थ्योरेटिकल कुछ ट्रेनिंग करवा के कुछ फिर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का कॉम्बो बना के उनकी ट्रेनिंग करवा दी जाती है। ये एक यूनिफॉर्म जॉब है ईटीआई की। इसकी जो वर्दी होती है वो अमूमन जो पंजाब पुलिस है उस तरह की वर्दी होती है, और इसको भी एक तरह से पुलिस ही काउंट किया जाता है। इनके अपने थाने भी होते हैं, तो इसको भी स्टार्स लगे होते हैं, 3 स्टार्स होते हैं ईटीआई को, लेकिन उनका जो थोड़ा सा स्टार्स का स्ट्रक्चर पंजाब पुलिस से थोड़ा डिफरेंट होता है। एक बात, दूसरी ये बात कि किसी दौर में ये जो पोस्ट होती थी ये 9 स्केल में होती थी, फिर इसका स्केल अपग्रेड करके 14 कर दिया गया। अब जो है ना कुछ सालों पहले इस स्केल को अपग्रेड करके 14 स्केल कर दिया। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जिस तरह मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था कि ये एक डिवीजन बेस के ऊपर सीटें आती हैं, तो कोशिश की जाती है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट का रेजिडेंट है, अगर वहां पर कोई वेकेंट सीट है तो वहां पर उसको अपॉइंट कर दिया जाए। अदरवाइज डिवीजन, जिस डिवीजन के कोटे के ऊपर कोई कैंडिडेट लगा हुआ है वहां उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। लेकिन बाद में अगर कोई ट्रांसफर करवाना चाहता है तो वो अपनी बाय चॉइस, या गवर्नमेंट अगर चाहती है उसको तबादला करना, तो वो किसी जगह भी ऑल पंजाब उसको ट्रांसफर कर सकती है। अब अगर सैलरी की बात करें तो जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि 16 स्केल इसका है। पहले छोटे स्केलों में था, अब ये गजटेड स्केल है। तो इस कुल मिला के एक अंदाजे के मुताबिक बेसिक पे के बाद ये कोई 70,000 के करीब, 65 70,000 के करीब इसकी सैलरी पहुंच जाती है। ये एक पावर वाली जॉब है। ईटीआई के पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात होते हैं, और हमारे यहाँ आप जिस तरह जानते हैं कि इख्तियारात ही सारी चीज़ें होती हैं। स्केलिंग और तनख्वाहें ये एक अपनी जगह अहमियत रखते हैं, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो एक पावर होती है। तो डाला शाला भी मिना होता है, थोड़ा शशका वशका भी होता है, पावर भी होती है। तो पावर के लिहाज से ये एक अच्छी जॉब है। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो अगर कोई यंग बंदा 25 साल की उम्र में ईटीआई सेलेक्ट हो जाता है तो 10 to 15 ईयर्स में जो अगली प्रमोशन है वो ईटीओ के तौर पे होती है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स हो जाते हैं, जो 17 स्केल की पोस्टिंग है, और काफ़ी इख्तियारात होते हैं। उसके बाद फिर आगे अगर चांस मिलता है ईटीओ को, जो थ्रू प्रॉपर चैनल प्रमोट होके जा रहा है, तो वो डिप्टी डायरेक्टर ईटीओ हो जाता है, जो कि एक 18 स्केल की पोस्ट है। तो ये था एक प्रमोशन क्राइटेरिया। जब ये छोटी सीटें थी, यानी कि 9 और 14 स्केल में ये इंस्पेक्टर होते थे, तो इनके दरमियान एक असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर भी होता था जो 16 स्केल का होता था। अब वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है, नॉमनक्लेचर भी तकरीबन वो ख़त्म हो गया है। अब इंस्पेक्टर चूंकि 16 स्केल में होता है, तो उसी इंस्पेक्टर को सीनियरिटी कम फिटनेस के ऊपर 17 स्केल में ईटीओ के तौर पे प्रमोशन दी जाती है, जो कि एक पीएमएस बेस्ड सीट है। पीएमएस जो सीटें आती हैं उसमें ईटीओ की सीट्स होती हैं, सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की सीट्स होती हैं, और ऑडिट एंड अकाउंट्स के अंदर सीट्स होती हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर जो लोकल गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह ये जॉब आपको मिल सकती है। मैं फिर आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि जो लोग चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर